present here in this auditorium. First of all, on behalf of the organizing team, I would like to welcome all the students and also thank them at the same time for being here. We won't be taking much of your time, but you should be knowing why you are here. You are here because you are the torch bearer of Hansraj College. आज आप सबको एक खास कारण से यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि आप सबका ही सहयोग भारत को विकसित देश बना सकता है। तो सबसे पहले हमारी इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है वो हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट मिस वंशिका टू काइंडली प्ले द वीडियो so that you should know for what we are here. तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह आज अपने इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में भारत पिछले एक दशक में नए अवतार के रूप में दुनिया के सामने आया है। आज भारत हर क्षेत्र नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। खेल में पदक हो या फिर चांद तक की पहुंच हो, 200 करोड़ से अधिक का कोविड टीकाकरण हो या छोटी अवधि में गरीबों के 40 करोड़ बैंक खाते खोलना हो, जलवायु लक्ष्य हो या फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, आत्मनिर्भर भारत हो या वंदे भारत की रफ्तार या फिर पूरी दुनिया को चौंकाने वाले नवनिर्माण। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया युवा भारत की ताकत को दर्शा रहे हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है। G20 ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। निवेशकों का फेवरेट डेस्टिनेशन आज भारत है। भारत अब हाथ मांगकर पीछे खड़ा नहीं रहता है, बल्कि सबसे आगे बढ़कर पूरी दुनिया का नेतृत्व करता है। यह आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन ये यात्रा जारी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है विराट, हमारा लक्ष्य है विकसित भारत। ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक क्वांटम जंप लगाने जा रहा है। हमारे इर्द गिर्द ही ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने एक तय समय में ऐसा ही क्वांटम जंप लेकर खुद को विकसित बना लिया। इसलिए ही मैं कहता हूं, भारत के लिए भी यही समय है, सही समय है। हमें प्रगति के जिस रोड मैप पर चलना है वो सिर्फ सरकार तय नहीं करेगी, उसे देश तय करेगा। देश के हर नागरिक का इनपुट उसमें होगा, सक्रिय भागीदारी इसमें होगी। विकसित भारत का विराट लक्ष्य जन भागीदारी के मंत्र से ही सिद्ध होगा। भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए मिशन मोड में बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। इसमें हम सभी का महत्वपूर्ण रोल है। इस कार्य में माय भारत, मेरा युवा भारत युवाओं को उनकी क्षमताओं को सुधारने का एक मंच प्रदान कर रहा है और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का मौका दे रहा है। भारत 29 वर्ष की औसत आयु के साथ सबसे युवा देशों में से एक है। भारत के युवाओं पर पूरी दुनिया की नजर है। युवा शक्ति एजेंट ऑफ चेंज भी है और बेनिफिशियरीज ऑफ चेंज भी। यही युवा इन 25 सालों में भारत का भविष्य तय करने वाले हैं, नया समाज बनाने वाले हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने वॉइस ऑफ यूथ कैंपेन शुरू किया है। यह एक महाअभियान है युवाओं को विकसित भारत के इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ जोड़ने का, भारत की प्रगति का रोड मैप तैयार करने का। इसका हिस्सा बनने के लिए www.viksitbharat2047mygov.in पोर्टल पर जाना है। वहां विकसित भारत एट 2047 सेक्शन पर 5 अलग-अलग थीम मिलेंगे। एम्पावर्ड इंडियंस, थ्राइविंग इन सस्टेनेबल इकोनॉमी, इनोवेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
गुड गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी और इंडिया इन द वर्ल्ड, इनमें से किसी एक या एक से अधिक थीम पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके अनुसार विभिन्न पहलुओं में 2047 तक विकसित भारत कैसा होगा। आपका विकसित भारत में क्या रोल होगा। तो फिर देर किस बात की, आइए देश के भविष्य को लिखने वाले इस महाअभियान का हिस्सा बनते हैं और अपने अमूल्य सुझावों से विकसित भारत के विजन को देते हैं आकार। So crux ये है कि in the year 2047 when we will be celebrating our 100th Independence Day, we should not be a developing nation but a developed nation. और ये कैसे होगा, ये आप सबकी मदद से होगा। इसके ऊपर थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगी डॉक्टर वंदना सिंह, द कन्वीनर ऑफ द ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो आपको बताएंगी कि आप इसमें कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। डॉक्टर वंदना। Respected Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, Principal Professor Dr. Rama, Vice Principal Professor Vijay Rani ma'am, Nodal Officers Dr. Romila and Dr. Soni Gupta ma'am, and my dear students. Today we are talking about an exciting initiative called Viksit Bharat 2047. This is a vision set forth by our government to transform India into a developed nation by the year 2047, which will mark the 100th year of independence, as Romila ma'am rightly said. यह दृष्टिकोण आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है। अब आप सोचेंगे कि विकसित भारत में हम कैसे योगदान कर सकते हैं। 25 साल है, आज से 25 साल के बाद हम बोल रहे हैं कि हमारा देश डेवलप्ड इंडिया होगा, राइट। तो फॉर इंस्पिरेशन, प्रेरणा के लिए मैंने पीछे जाके प्री इंडिपेंडेंस टाइम को देखा। प्रेरणा के तौर पर हम सभी ने हमसे पहले बहुत से लोगों को आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष करते देखा है। जब हमने आज़ादी को अंतिम लक्ष्य मानते हुए एक लक्ष्य के साथ, एक जोश और जुनून के साथ मैदान में कदम रखा, हम सफलता हासिल कर पाए। इस दौरान सत्याग्रह, जैसे अभी आपने वीडियो में भी सुना, सत्याग्रह, क्रांति का मार्ग, स्वदेशी के प्रति जागरूकता, सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों के प्रति चेतना, ये सभी धाराएं मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन की ताकत बनी। This was the period when a new consciousness about freedom was ingrained within the youth like you people of every section. An entire young generation came forward dedicated to freedom. A thought was formed in the country that whatever has to be done, that has to be done for the sake of freedom and has to be done right now. कोई चरखा घुमाता था। आपने आज़ादी की बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, मूवीज देखे होंगे, कहानियां सुनी होंगी। वो चरखा भी आज़ादी के लिए घुमाता था। कोई विदेशी सामान का बहिष्कार करता था, वह भी आज़ादी की खातिर। कोई कविताएं सुनाता था, कोई पर्चे बांटता था, पैम्पलेट बांटते थे, अखबार बांटते थे। ये सब काम क्यों हो रहा था? आज़ादी के लिए। किसी को ये नहीं पता था कि मेरे पर्चे बांटने से आज़ादी मिलेगी कि नहीं, लेकिन एक योगदान था, एक कंट्रीब्यूशन था। So, similarly today every person, every institution, every organization has to move forward with the pledge that whatever I do should be for a developed India. So, what we can do? We can write poetry, we can encourage our peer, our friends, our society, the society where we live in. जो भी कीजिए आप ये मन में सोच के कीजिए कि आपका जो भी मिशन है, विजन है, वो एक डेवलप्ड नेशन के लिए है। आप थोड़ा सा भी कुछ करेंगे, आई एम श्योर वो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ेगा और 2047 में हमारा देश जरूर डेवलप्ड होगा। द एम ऑफ योर गोल्स, योर डिलीवरेंस शुड बी ओनली वन, दैट इज डेवलप्ड इंडिया। अब एक स्टूडेंट के तौर पर सोचिए कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में देश की मदद के लिए आप क्या करेंगे। एक विश्वविद्यालय के तौर पर हम सबको, टीचर, स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सबको सोचना
विकास हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं या मैं रहती हूँ, हम सब रहते हैं, भारत को विकसित होने की राह पर तेजी से कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये हमें सोचना है। अभी यू ऑल आर, ऑलमोस्ट ऑल आर थर्ड ईयर नहीं, यू ऑल आर स्टूडेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यू ऑल आर रीडिंग AEC, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज। क्या सोच के लाया गया एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज? सबको कंपलसरी किया गया पढ़ने के लिए, क्यों? एनवायरमेंटल साइंस इज वन ऑफ द एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स व्हिच यू हैव टू स्टडी। तो आप जो नॉन साइंसेस बच्चे हैं वो सोचते हैं क्यों पढ़ना इसको एनवायरमेंटल साइंस। अगर हम इस कॉलेज के 1 किलोमीटर रेडियस को भी अडॉप्ट कर लें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 80 to 80 कॉलेजेस हैं, अगर सब कॉलेज 1 किलोमीटर रेडियस को अडॉप्ट कर ले एंड इफ वी वर्क टुवर्ड्स क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट, आई थिंक विल बी ऑन द राइट ट्रैक। वी अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 और उसके बाद अगर आप टाइमलाइन देखोगे 1960 to 1970 ग्रीन रिवॉल्यूशन, 91 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, 98 to 2008 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। आपको लग रहा है इसमें क्या है, मतलब आप तो इस टेक्नोलॉजी, इस रेवोल्यूशन के बीच में आप सब पैदा हुए हैं। 98 में आई वाज डूइंग माय MSc। उस समय कंप्यूटर देखने के लिए हम ऐसे झांक के अपने टीचर्स के रूम में देखते थे। वी वर नॉट सपोज्ड टू एंटर दैट रूम विद शूज खोल के जाते थे। और आज देखिए आप जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, हर के हाथ में एक मिनी कंप्यूटर है, पूरी दुनिया आपकी उसमें है। हमने कभी नहीं सोचा था 98 में कि हमारे पास ये साधन होगा। 2008 चंद्रयान 1 मिशन, 2014 मंगलयान, 2016 लॉन्च ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, then 2020 आयुष्मान भारत स्कीम। We all have experienced COVID-19। हमने देखा है COVID-19 के समय हमारे देश का क्या योगदान रहा। वैक्सीनेशन के टर्म में we have distributed vaccine to so many countries. You people can go, and those who have not watched Vaccine War on Netflix, do watch this and just see हम क्या कर सकते हैं और हमने क्या किया है। Then 2021 Digital India Initiative, launch of the Digital India Initiative to transform India into a digital empowered society and knowledge, economically promoting digital infrastructure, digital literacy and digital governance. आपको पता है वी आर यूजिंग कैशलेस ट्रांजैक्शन। आप सब यहाँ आसपास रहते हैं कमला नगर में, अगर आप एक मैगी भी खाते हैं, एक समोसा लेते हैं, एक पेन खरीदते हैं, यू ऑल आर डूइंग, 2 केला खरीदते हैं, यू आर डूइंग कैशलेस ट्रांजैक्शन, जस्ट अ क्लिक एंड यू आर पेइंग। इवन द वेंडर्स हु आर सिटिंग देयर, आपको नहीं पता उनकी एजुकेशन क्या है, बट हमें इतना पता है कि उनको आता है सब कुछ। दे नो हाउ टू ऑपरेट देयर फोन, they know how to handle the social media platform, they know how to handle the Bhim UPI, Paytm, Google Pay। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है हमारे देश के लिए, हमारे देश के लिए नहीं केवल, अब ग्लोबली आपने अभी सुना होगा Bhim UPI has been launched in other countries also। तो ये बहुत बड़ी जीत है हमारे भारत देश के लिए। अगेन दिस इज अ गोल्डन एज, अमृत काल, बहुत बार सुना होगा गोल्डन एज, अमृत काल। क्या है ये? दिस इज द गोल्डन एज ऑफ बिल्डिंग अ डेवलप्ड इंडिया अकेन टू दिस टू द डेज ऑफ प्रीसीडिंग एग्जामिनेशन। बहुत सिंपल सा एग्जाम, अभी आपके सेमेस्टर का एग्जाम होगा अप्रैल में, यू विल गेट सम सिलेबस, आप तैयारी में लग जाएंगे। आप एक एक सिलेबस देखेंगे एंड यू विल मेक श्योर कि कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। आप अपने दोस्तों से पूछोगे, आपके दोस्त हेल्प करेंगे, आप टीचर से पूछेंगे, टीचर्स हेल्प करेंगे। आपके घर में जो माहौल तैयार होगा, आपके मम्मी पापा दादा दादी सब इस तरह का माहौल होगा, बच्चे को परेशान मत करना, टीवी कम वॉल्यूम में चलाओ, एग्जाम है। हमें उसी एग्जाम की तैयारी करनी है क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम है हमारा 2047 में। द डेट हैज बीन अनाउंस्ड and we have to take this as an examination and we have to prepare it जैसे कि हम अपने मार्क्स के लिए करते हैं, राइट? सो हर छात्र अपना समय और प्रयास एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित करता है। जब परीक्षा की तारीखों की घोषणा होती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा परिवार तैयारी करता है, ना सिर्फ छात्र। इस देश के नागरिक होने के नाते हमारी परीक्षा की तारीख भी घोषित हो गई है।
We have 25 years of Amrit Kal ahead to work tirelessly, striving for the goal of a developed India. इस माहौल को एक सामूहिक पारिवारिक जिम्मेदारी के रूप में स्थापित करना हम सभी का दायित्व है. हम सबसे ज्यादा आप सबका दायित्व है, क्योंकि आप देश का फ्यूचर हो. You are contributing towards the young India. Today the world population is rapidly aging and India is empowered by youth power. आप सब लोगों ने जापान के बारे में सुना. छोटा सा एग्जाम्पल है. जापान is known as a grey population country. क्यों? क्योंकि वहाँ पे youth ना के बराबर है. So world is looking upon India. Experts predict India will lead in terms of a working age population for the next 25 to 30 years. यही वजह है कि पूरी दुनिया भारत के युवाओं की तरफ देखती है. वो आपकी तरफ देखती है. आप ये सोचना वो आपकी तरफ देख रही है. आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो. यूथ पावर इज द एजेंट. अभी आपने सुना होगा श्री नरेंद्र मोदी जी को बोलते हुए इस वीडियो में. यूथ पावर इज द एजेंट ऑफ चेंज एंड द बेनिफिशियरीज ऑफ चेंज एज वेल. These 25 years are going to decide the career of the young friends who are in college and universities. इसीलिए हमारे युवा को यह तय करने का सबसे बड़ा अधिकार है कि विकसित भारत कैसा होना चाहिए. With this spirit, government wants to connect every youth of the country with the action plan of a developed India. सरकार विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं की आवाज को नीति रणनीति में ढालना चाहती है. Giving you the strong connection with the youth. आपका यूथ से कैसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है? पीयर टू पीयर. आप सब एक दूसरे के बगल में बैठे हो. Giving you the strong connection with the youth. Your contribution and that of your peers are pivotal in the endeavors. आप इस कमरे से बाहर निकलेंगे, आप अपने क्लास में जाएंगे, जो भी रिस्पेक्टिव सोसाइटीज में आप काम कर रहे हैं कॉलेज के लिए, कॉलेज के बाहर आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप मेट्रो से कम्युनिकेट करते हैं, ऑटो से कम्युनिकेट करते हैं, बस से कम्युनिकेट करते हैं. डोंट टॉक अबाउट दिस. इसको स्प्रेड करना है. यू हैव टू डू दैट. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने रामायण से लिया है. बहुत लोगों को याद होगा, बहुत को नहीं याद होगा. कोई बात नहीं, हम जाके यूट्यूब से देख सकते हैं. जब हनुमान जी को समुद्र पार करना था, तो हनुमान जी को नहीं पता था वो समुद्र लांघ सकते हैं या नहीं. जामवंत जी थे. ये कैरेक्टर रामायण से है, आप जाके पढ़ना. उन्होंने हनुमान जी को एहसास दिलाया कि आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो शक्ति है, आप कर सकते हो. उनका एक्टिव बटन ऑन किया. आप सब में से एक जामवंत है, एक हनुमान है. आप सब एक दूसरे को एक्टिवेट करोगे. आज इस ओरिएंटेशन का हमारा खास मकसद यही है कि हमारे अंदर जो कैलिबर है, हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, उसको हम सही तरीके से बाहर निकालें. लेट अस यूनाइट टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स द डेवलप्ड इंडिया. So as you have heard in the video, there are 5 themes for the developed nation or for the Viksit Bharat. The first one is empowered Indian, that is Shashakt Bharatiya. This theme focus on health, education, women empowerment, sports, culture and caring society. यह विषय स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, खेल, संस्कृति और खुद की देखभाल करने के लिए है. कालिदास ने एक किताब कुमार संभवम महाकाव्य, बहुत अच्छी मेरी हिंदी नहीं है, बहुत अच्छी मेरी संस्कृत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पता है. शरीर मध्यम काल धर्मम साधनम, अर्थात सभी धर्मों का, सभी कर्मों का, धर्म से मतलब है यहाँ कर्म, सभी कर्मों का जो साधन है, जो आधार है, वो आपका शरीर है. सो मन से, वाणी से, कर्म से आप अच्छे रहिए. फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर हेल्थ, फोकस ऑन योर हाइजीन. दिस ऑल विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन. क्योंकि आप जब अच्छे रहोगे तभी आप दूसरे को अच्छा कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, उसके बाद मिलकर काम करेंगे. द सेकेंड इज थ्राइविंग एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी, संपन्न और टिकाऊ अर्थव्यवस्था, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, गुड गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी, सुशासन और सुरक्षा, इंडिया इन द वर्ल्ड, विश्व में भारत. ये तो मुझे लगता है अभी से ही हम विश्व में फैल चुके हैं.
So the most exciting part in this vision is to encourages you, the youth of the nation, to actively participate in shaping our future. There's a platform called Ideas for the Vision of Viksit Bharat. So Sonal ma'am will be apprising about this to us. And to know more about Viksit Bharat, क्या क्या कैंपेन, इसके पहले जो मैंने आपको एक टाइमलाइन बताया, क्या क्या काम हुआ, कैसे प्रोग्रेस किए, हमारे युवा शक्ति यहाँ आएंगे, आदित्य एंड पावनी, वो आपको बताएंगे। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि हम किस तरह विकसित भारत की तरफ अग्रसर हैं। हम अब अपने युवा से सीखेंगे, क्योंकि आप सबको सब कुछ पता है, बस हमें पहचानने का और हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसको बाहर निकालने की जरूरत है। So let's put our thinking cap, contribute our suggestion and help shape the collective vision for a developed India 2024. Jai Hind, Jai Bharat. So good afternoon everyone. I would like to extend a warm welcome again to Principal, Vice Principal ma'am, teachers and my dear friends. Today we are gathered here to discuss about the Viksit Bharat mission organized by the Government of India, which aims to see our country as a developed nation by the time we reach our 100th year of independence. Basically हमने कभी ना कभी जीवन में ऐसा सोचा होगा वेस्टर्न कंट्रीज को देखते हुए कि हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे ही फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। उसके लिए वी हैव टू वर्क हार्ड टू एक्चुअली अचीव दोज लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, डेवलपमेंट इज़ अ वेरी वाइड टर्म। पर हमने नेशंस को कंपेयर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स में डेवलपमेंट को डिवाइड कर रखा है। सम पैरामीटर्स इंक्लूड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफेक्टिव गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स। So looking at the current state of India, जैसा कि आप सबको पता होगा, इंडिया अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड बाय द टाइम इंडिया रीचेस द ईयर 2027 वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और ऐसा फोरकास्टेड है कि बाय द ईयर 2047 वी विल बी रीचिंग एन इवैल्यूएशन ऑफ $30 ट्रिलियन बाय द टाइम। तो अमृतकाल, बेसिकली हम एक अमृत काल में हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वी आर प्रोग्रेसिंग वेरी रैपिडली एज वेल एज हमारी पॉपुलेशन भी इज कंपैरेटिवली यंगर व्हेन वी लुक एंड कंपेयर इट विद अदर नेशंस इन द वर्ल्ड। और इन इम्पोर्टेंट ऐसी मोमेंट्स का क्या इम्पोर्टेंस है एक देश के इतिहास में, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते होंगे, साउथ कोरिया वॉज इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1945 और इंडिया उससे 2 साल बाद इंडिपेंडेंट हुआ इन द ईयर 1947। And at that time we were very comparable, like हम बहुत ही similar levels पर थे। But आज अगर आप देखो तो हर पैरामीटर में nearly South Korea is performing better than us। ऐसा क्यों है? We must have lacked somewhere। कहीं ना कहीं हमारी दृढ़ता में कोई कमी रही होगी, जो हमने जो सोचा उसको हम materialize नहीं कर पाए। तो अभी वो समय है कि हम इस 25 साल के स्ट्रेच को maximize करें अपने potential को and we achieve those level of development that we think of। और थिंग्स इन फेवर, इंडिया की पॉपुलेशन इज 144 करोड़ एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट्स, जिसमें मीडियन एज इज 29, विच मीन्स कि हमारी पॉपुलेशन इज कंपैरेटिवली यंगर और इट अकाउंट्स फॉर 1/5 ऑफ द टोटल यंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। और एक ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक मेजर एसेट है। वाई? बिकॉज इट कैन यूज अदर एसेट्स अवेलेबल एंड मटेरियलाइज एवरीथिंग टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड इकोनॉमी। So, as our convener Vandana Singh ma'am already mentioned, now we will be looking at the progression through the decades after independence of India. 1950 में Planning Commission was set up, जो आज नीति आयोग के नाम से भी जानी जाती है। 1951 में फर्स्ट 5-year प्लान बनाया और 1967 में MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, जिससे कि हमारा देश जो एक एग्रीकल्चरल इंपोर्टिंग कंट्री था, आज एक एग्रीकल्चरली सरप्लस कंट्री है और प्रोड्यूस एक्सेस में करता है, विच इज एनेबलिंग अस टू एक्सपोर्ट आवर गुड्स टू द अदर कंट्रीज। 1969 में द प्राइड ऑफ आवर नेशन एवरीवन मस्ट बी नोइंग, इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड और 1972 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा वाज एग्जीक्यूटेड, जिससे इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर पावर। 1975 में इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट थ्रू रशियन स्पेस लॉन्च प्रोग्राम्स,
जिसका जो सैटेलाइट का नाम आर्यभट्टा 1 था, और 1989 में अग्नि 1 बॉलिस्टिक मिसाइल सिस्टम वाज लॉन्च्ड विच वाज अ रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम. आज के ज़माने में अग्नि 5 अग्नि 6 के भी प्लान्स हैं. अग्नि 5 इज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन द आर्मी. DNA फिंगरप्रिंटिंग 1999 में फर्स्ट केस वाज सॉल्व्ड बाय द केरला पुलिस. 1985 में it was devised, but the first ruling in the court was given in the year 1999. और 1991 में इंडिया became a global economy by the trade liberalization as mentioned previously. और 2005 में जनरल पब्लिक को भी BSNL ने इंटरनेट अवेलेबल कराया. 2008 में चंद्रयान 1 was launched and 2010 में एक watershed movement हुआ which propagated our country on the path of rapid and meteoric rise in terms of socio-economic growth, which was due to the hosting of Commonwealth Games in the year 2010 in the National Capital Region and Delhi. So India's rapid growth since 2010 was mainly can be mainly attributed to the hosting of Commonwealth Games. ऐसा क्यों कहते हैं? पहला, कोई भी multinational sports meet host करने के लिए a country has to procure a highly advanced level of infrastructure, जिसके लिए government had to procure and build a lot of infrastructure to accommodate such meets as well as at a rapid pace. और second, international attention due to international media, जिससे कि foreign investors को इंडिया की potential का ज्ञान हुआ. और आज के टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया इज़ वन ऑफ दी कंट्रीज जिनमें सबसे ज़्यादा FDI इन्वेस्टमेंट होता है, which is helping us to like achieve our dreams of becoming a developed nation. Characteristics of Commonwealth Games, as you can see, higher growth rate, और GDP में $5 billion nearly was contributed by them, और approximately 24.7 lakh employment opportunities directly or indirectly was given through this sports meet. It is clear now that Commonwealth Games of 2010 played an everlasting impact on the nation as an entity. Let's magnify into some individual sectors of the nation to study their progression since 2010 and how the government schemes have added their quantum jump as observable on the screen. This is what you can see, the economic sector. The Indian economy has been one of the metrics seeing a meteoric rise in recent times. The Indian GDP growth rate projections in 2022-23 was 8 to 8.5%. The foreign exchange reserves have increased more than 50% from fiscal year 2018-19 to 21-22. The industrial and services sector have also seen unprecedented base price growth rates in the fiscal year 21-22. Everything adds up, subsequently making India the fastest growing economy in the world with a real GDP growth rate of 7.2% in 2023. Other than this, government has launched numerous schemes which can help the country to develop in each sector, and some of these schemes you can see here. The first is production linked incentive, which is the PLI scheme. It aims to provide financial rewards to companies that increase domestic production of certain goods, and it has made Indian manufacturers globally competitive, attract investments in areas of competency and cutting edge technology. Next, we have National Infrastructure Pipeline, which aims to improve infrastructure and quality of life. Another example is Pradhan Mantri Mudra Yojana, which has disbursed an amazing amount of 22.65 trillion as per 24th March 2023. Next is Atmanirbhar Bharat Abhiyan, which is the self-reliant mission which everyone must know about it, which aims to provide independence for the country and its citizens in all aspects. Moving on to the science and technology sector, I'm sure that every attendee can recall at least a couple of achievements our nation was able to achieve in the past few years. Becoming one of the largest manufacturers and exporters of COVID-19 vaccines, Bharat also saw itself successfully creating one of the most vibrant startup ecosystems in the world. ISRO, the pride of our nation, completed 114 spacecraft missions, all while the nation ranked first in IT product exports and third in pharmaceuticals with an ever-expanding research segment. Schemes under the science tech sector are: first is National Science and Technology Entrepreneurship Development Board,
It promotes self-employment in the area of science and technology. Next, we all know about COVID-19 vaccination drives. Next is Atal Innovation Mission, AIM. You can see Atal Tinkering Labs in almost every school these days. Next is Startup India Seed Fund Scheme. It is a government initiative for early age startup support, and it offers financial assistance to eligible startups and basically the early stage startup ones. Next is the whole batch, this time we are facing new education policy NEP 2020. It's the universalization of education from preschool to secondary school level with 100% GER in school education by 2030. Next is Prime Minister's Research Fellow Scheme, which provides fellowship ranging from rupees 70,000 to rupees 80,000 per month. Another scheme is Inspire, that is Innovation in Science Pursued for Inspired Research. Another great example of the scheme is Make in India. It's a government initiative to promote India-made products, encourage development, manufacturing and assembly. Moving on to the education sector, any of the aforementioned success would not be possible without working on the actual grassroots of the country. Human resources being the most crucial of all. Educational planning saw us making a better utilization of the biggest asset of our country. The country has 250 million school-going students, which is the highest globally. Study in India programs. Applications increased by whopping 146% in the year 2021, with projections stating that the educational market will reach an evaluation of 2 to 5 billion USD by fiscal year 25. The following schemes aided in its development. We can see Samagra Shiksha, integrated scheme for school education. Next is National Skill Development Mission NSDL, which was established in November 2014 with the mission of Skill India. Next is Nipun Bharat. Also, we saw that India hosted G20 in the preceding year, which gave due importance to values of Vasudhaiva Kundakam or universal brotherhood and importance of multilateralism, which has proved to be historic and inclusive of its record. Another mission is Swachh Bharat Abhiyan, which was launched on 2nd October 2014. Now I would like to invite Ms. Sonal Gupta ma'am, the Nodal Officer, to share the details of the item. Good afternoon, everyone. How are you all feeling? You must get an idea about what is Viksit Bharat, right? Can I have a thumbs up or can you wave your hand about it? Oh, good, great. So, it's not one person job. We all are responsible for in Viksit Bharat, right? We all have to contribute. And today we are organizing an orientation program just to orient you about what all about is Viksit Bharat and what all you can do, what all you can contribute, how you can contribute. And today we are launching this Viksit Bharat Ideathon, the best idea competition. Just to launch it formally for Hansraj College, I would like to invite Vijayarani ma'am, who is Vice Principal, the Co-Nodal Officer, Dr. Romila Best, and Convener, Dr. Vandana Singh ma'am, Surti ma'am. This competition is for you all. This is best idea competition. What all you need to do is, you need to just think about it. We have given you sufficient ways how, what the different platform you can think about different themes. The 5 themes have been allocated, have been given by Government of India to us. We just need to think about those themes, need to upload our ideas through a Google form. This is the poster we have created. The 5 best themes have been outlined here on this poster. The 5 themes have already been communicated to you many times. Any of these 3 can be chosen, and once you click on the link, click here for the Google form. Either you can scan the QR code given on the poster, or you can simply click on the registration link, right?
We just need to download. Once you click on where it is written on the poster, click here for Google Form. A Google Form will be there in front of you. You just need to, what you can do is submit. You have to submit that Google Form. The deadline is being given. The instructions are already being outlined in that Google Form. What I suggest is you have to write down either in Hindi or in English, as you say. You just need to write down, pen down your ideas for any of the given theme, and then upload that file for 3 given questions for every theme. You can submit multiple forms, but for every theme you have to submit a different form for every theme. Have you understood that? Yes. And then you have to upload a copy of your ID, college ID, then your picture, and one for your signature, because it is a national level competition. First of all, we are organizing at Hansraj College level. Then the best 10 ideas, 2 ideas per theme, will compete at DU level, Delhi University level. From every college, the competition is holding, and they are inviting 10 best ideas. The jury decision of Hansraj College will be final and binding on to you all. We are having cash prizes plus certificates for you. The 10 best ideas will compete at DU level, and then out of there, the 10 best ideas will go to national level. And there are prizes in lakhs. You might have registered yourself, this is what we presume, that you have registered on My Government portal, and the list of prizes are already being announced by Honorable Narendra Modi ji. So it's not a small thing, it's an opportunity for you all. We want good things to happen in India. We want, जैसे हमें बोला गया, हम चाहते हैं जो हम बाहर फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है, वो अपने आप नहीं होगा, वो हम सबको करना पड़ेगा. We all are responsible for it, and for that we have to contribute to that. So the form is in front of you. After basic introduction, the 5 themes are being outlined. There are submission instructions. 5 themes have been given to you. Then submission instructions are there. You have to fill the Google form on the mentioned themes, and then submit multiple ideas. You can submit ideas on multiple themes. A separate form is required for every theme. Ideas can be presented either in Hindi or in English, as I told you earlier. And upload your files. What all you write, either typed or handwritten, both are accepted. You just need to mention your name, class, roll number, your course on top of every file, and then upload it. The 15th March will be the deadline. This portal will be accessible till 15th March. Apart from your basic details, this is course you have to choose from the drop down menu. I can show you over here. All the undergraduate courses and PG students both are invited to apply for it. Anyone who is a student of Hansraj College can fill this Google form. Your WhatsApp number is mandatory. Select any theme from here, and then the questions, the 3 questions are common to every theme. Both are given all 3 questions are given both languages, in Hindi as well as in English. You can write your answers in any language you are comfortable with. Add your file here. Similarly, for all these 3 questions can be done. Upload your picture, your college ID, your signature, and any other comment or feedback or suggestion you want to give, and then submit. It is very simple. Don't take it as a burden. It's nothing mandatory, but it's an opportunity. How much you can take a benefit of it. This is the time where what we want, we can ask for it. This is the way it's a Voice of Youth campaign. It's a Government of India initiative. Try to understand the words, what they are saying. Any doubts? So I think it's clear. Now I request Vijayarani ma'am, the Vice Principal, just to, say a few words. Thank you. Good afternoon, everybody. It's really heartening to see a full house, first of all, and I compliment you all for that. Thanks to the nodal officers for Viksit Bharat India scheme at Hansraj College, the conveners and coordinators, for putting up this program here for the sake of students. Something that I would like to highlight. I believe that most of the students sitting here are class representatives because we specifically invited them. Look, the program kind of
asks you to shoulder responsibility. We have been always talking about India में ये नहीं, India में वो नहीं. अब India में क्यों नहीं उसकी बात नहीं करते हैं, but what is possible? Let's whatever your mind suggests, pen it down. Maybe it clicks the PMO and this idea is taken up. I'll give you a small example. During the admissions in Delhi University, one small idea came up from someone. During COVID-19, many children unfortunately lost both their parents. You also would be knowing someone or the other जिनके साथ ऐसा हुआ. Both the parents were lost. Delta wave of COVID-19 was devastating. We were not moving out of our houses. Believe me, in where I stay, next door house, 3 people passed away in just 2 days. It's a real incident I'm sharing. So somebody somewhere pointed out this to the Honorable Vice Chancellor of Delhi University, that why don't we introduce a particular, reservation for these students who have lost their both parents. So an orphan category has been introduced in Delhi University this time. So this is the power of idea. It's a small idea and we all are unique. We think differently. So do not underestimate your own powers. And this is an opportunity, a rare opportunity. Whatever you feel should be there in India. Whatever. Maybe beyond these 5 themes also. If it falls within the 5 themes, wonderful. If it does not, even then you are most welcome to write about it. Like tomorrow, once this March deadline is over, then we do not have this right to say India mein ye nahi, India mein wo nahi. We have been given a platform and opportunity to express ourselves. And at Hansraj College, we thought that we can hand over this responsibility to the class representatives. So all the class representatives now have this responsibility that within the next week, all your classmates, they fill up this Google form. They speak up their mind in the form of ideas that Government of India is looking at. Right? So all the CRs within the next 7 days, let Hansraj be the college who is able to tell out of 7,000 students, we have 7,000 ideas to offer. And let it be a tough task for the judging committee to find out the 10 best. Maybe we come up with 100 best, 1,000 best. Right? So with these words, we'll close this because you have classes, and thank you so much for coming over. Next week, maybe we meet again to thank you for those 7,000 ideas. All the best.